नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पे। दोस्तों, सुपर आईएएस के YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीकली प्लेसेस इन न्यूज। इसमें हम लोग आपके लिए कुल मिला के दो चीजें करने वाले हैं। पहली चीज तो ये है कि हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार कौन सी वो जगह है जो कि सुर्खियों में रही है, क्या उसकी वजह है सुर्खियों में रहने की, और दूसरी चीज ये भी डिस्कस करा जाएगा कि उस पर्टिकुलर जगह की इंटरनेशनल मैप पे लोकेशन क्या है, उस चीज को भी यहां पर समझा जाएगा। हम लोग इसको छोटे छोटे चंक्स में पूरा करेंगे, यानी कि हम लोग इसको वीकली बेसिस पे आपके सामने लाया करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपके सामने मैं ये वाली सीरीज लेके आया हूं, इसमें हम लोग जो डेट ऑफ कवरेज है दिस इज 4 जून से लेके 10 जून तक। अकॉर्डिंगली अगले हफ्ते जब कवर करेंगे तो इसमें 11 जून से लेके 17 जून तक चीजों को कवर करवाया जाएगा। दोस्तों, ये एक नई सीरीज है, एक नई पहल है जो कि हम पहली बार सुपर आईएएस पे आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। अगर आपको लगता है कि हमने कोई प्लेस को मिस आउट कर दिया है वो भी डेफिनेटली बताइए, एंड अगर आपको लगता है कि इसको कवर करने का तरीका कुछ और होना चाहिए तो वो भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज कई सारी वीडियोस यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप उन वीडियोस को मिस आउट नहीं करेंगे। ऑल्सो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अनोखी और नई पहल लेकर आया है जिसमें कि आप अपने घर पे बैठ कर के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको दिल्ली वाली या फिर कोई भी ऑफलाइन वाली हाई कोचिंग फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप लोग केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, और इसका जो दाम है दैट इज 30,000 रुपीज पर एनम, और इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और इफेक्टिव जो आपको दाम पड़ेगा दैट इज 24,000 रुपीज पर एनम। और ये डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं तो। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम एक बार सुर्खियों को जान लेते हैं कि कौन सी वो प्लेसेस थी जो कि पिछले इस हफ्ते में सुर्खियों में रही थी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कतर। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, वो कतर के दौरे पर गए थे। पोलैंड भी सुर्खियों में रहा बिकॉज भारत और पोलैंड ने मिलकर के म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया है। देन देयर इज वन मोर प्लेस जिसका नाम काफी सिमिलर है, इसका नाम है सीवियर डोनेट्स्क। तो आपने अभी तक डोनेट्स्क का नाम सुना होगा, लेकिन ये वाली जगह का नाम है सीवियर डोनेट्स्क, और रशिया अपने फोकस को शिफ्ट कर चुका है सीवियर डोनेट्स्क के ऊपर आफ्टर फेलिंग टू सीज यूक्रेन कैपिटल कीव। उसके बाद यांगती कूटी वैली, ये बेसिकली एक वैली है जो कि भारत के उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्लेशियल डेवलपमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस चल रही है, इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वियतनाम, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। पिछले इसी हफ्ते में इंडिया और वियतनाम ने एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट को साइन किया है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा डिफेंस अग्रीमेंट है, जिस चीज को लेके इनफैक्ट चाइना काफी ज्यादा हताश भी है, बिकॉज वियतनाम ने ऐसा पैक्ट आज दिन तक किसी भी और कंट्री के साथ साइन नहीं किया है। इसके बाद दिबांग वैली की बात करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर कई सारे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, सो दिबांग वैली की लोकेशन को समझा जाएगा। देन वी विल फाइनली टॉक अबाउट कंबोडिया, क्योंकि कंबोडिया भी एक काफी बड़ी वजह से सुर्खियों में आई है। चाइना जो है इट इज गोइंग टू बिल्ड इट्स सेकेंड फॉरेन आउटपोस्ट इन द रीजन। आपको मालूम होगा चाइना जो है वो ऑलरेडी अपना पहला फॉरेन आउटपोस्ट अफ्रीका में जिबोती में बना चुकी है, और अब चाइना अपना दूसरा फॉरेन आउटपोस्ट बनाने चली है इन द कंट्री ऑफ कंबोडिया। ऑल राइट, तो सबसे पहले ब्रीफली बात करेंगे कतर के बारे में। आपके सामने है ये वाली खबर, 6 जून 2022 की है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू विजिट्स कतर नेशनल म्यूजियम इन दोहा। तो सबसे पहले तो दोस्तों कतर की लोकेशन को जान लीजिए। देखिए, नॉर्मली जब हम वेस्ट एशिया के मैप को देखते हैं हमारे सामने ये सभी की सभी कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे येमेन है, यहाँ पे ओमान है, और यहाँ पे यूएई है। और ये बहुत ही छोटी सी कंट्री, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दिस कंट्री बेसिकली रिजेंबल्स कतर। सो यहाँ पे ये वाले मैप को अगर आप शिफ्ट करते हैं, थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये छोटी सी कंट्री है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है कतर के नाम से। और दोस्तों कतर की राजधानी है दोहा। और दोस्तों कतर जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया एंड विद द कंट्री ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि कतर के जस्ट बाजू में एक और छोटी सी कंट्री है जिसको नॉर्मली
कई लोगों को मैप में ढूंढने में तकलीफ भी होती है। और दोस्तों वो वाली कंट्री है बहरीन। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कतर के जस्ट बाजू में कंट्री है। इट इज एन आइलैंड कंट्री क्योंकि ये कंप्लीटली जो है पर्शियन गल्फ के अंदर लोकेटेड है, और बहरीन ये वाली कंट्री जस्ट लोकेटेड है कतर के बाजू में। ध्यान रखिएगा। कतर के बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें क्या था कि कतर इज ऑल्सो वन ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज। दोस्तों जीसीसी के बारे में यूपीएससी ने 2015 में सवाल पूछा था कि कौन से कंट्रीज हैं जो कि जीसीसी के मेंबरशिप में आते हैं। तो जीसीसी में कुल मिला के आप देखिए बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये वाली जो 6 कंट्रीज है, एक तरीके से ये वो वाली 6 कंट्रीज हैं जिसको कभी कभार एंटी ईरान भी कहा जाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाले संगठन में आपको ईरान देखने को नहीं मिलता है। सो हमारे प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट वहां विजिट करने गए थे, ही हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया कतर टाइज एंड कॉल्ड फॉर बिल्डिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट एंड फोर्जिंग मोर कोलैबोरेशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। हालांकि वो अलग बात है कि उसके जस्ट एक दिन के बाद कतर फिर से सुर्खियों में आया था, जिसमें कि आपको मालूम होगा जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जो यहाँ पे रिमार्क्स दिए गए थे भारत में से, उसको लेकर कतर ने बेसिकली अपॉलॉजी डिमांड करी थी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर रिमार्क्स ऑफ ऑफिशियल्स इन रूलिंग पार्टी अगेंस्ट दी प्रॉफिट मोहम्मद। ये चीज़ हमारे लिए उतनी रेलिवेंट, उतनी काम की नहीं है, बिकॉज ये जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में जा चुकी है और यूपीएससी अक्सर इन चीज़ों को अवॉइड करता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ रेलिवेंट है कि कतर में हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो दौरे पर गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी जगह के बारे में, दैट इज पोलैंड। पोलैंड ऑलमोस्ट पिछले 2.5-3 महीनों से, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा बल्कि पिछले 100 दिनों से चल रही है सुर्खियों में, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर को अब दोस्तों 100 दिन भी हो चुके हैं। पोलैंड भारत के संदर्भ में सुर्खियों में क्यों चल रही थी? बिकॉज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी को अप्रूव किया है। ये खबर देखिए थोड़ी पुरानी है, पोस्टेड ऑन 15 दिसंबर 2021। ये वाली खबर जो है ये पीआईबी की खबर है, लेकिन इसको बेसिकली रिसेंटली अप्रूवल मिला है। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पोलैंड। सो पोलैंड के बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर लेते हैं, इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो बड़ा मैप आपके सामने दिखाया गया है पोलैंड का, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सो पोलैंड आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये वाली जो कंट्रीज हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाली कंट्रीज जो हैं ये रशिया है, यहाँ पर ये यूक्रेन है और इधर पोलैंड आपको देखने को मिलता है। सो पोलैंड एक तरीके से क्या है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के कहीं ना कहीं बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर और क्लियरली आपको दिखेगा पोलैंड, बल्कि उसकी राजधानी वॉर्सो है। आपको याद करवाऊं, हिस्ट्री में हमने जब कोल्ड वॉर पढ़ते थे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जिन्होंने मिलकर के नाटो पैक्ट को साइन किया था, वैसे ही जो ईस्टर्न कंट्रीज थी इन्होंने मिलकर के दोस्तों वॉर्सो पैक्ट को साइन किया था। ठीक है, तो ये वाला पैक्ट साइन हुआ था जो कि एक तरीके से नाटो को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करें पोलैंड की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये काफ़ी रेलिवेंट हैं। क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज असल में पोलैंड में से ही भारत ने अपने ऑपरेशन गंगा को ऑपरेट किया था। ऑपरेशन गंगा आपको याद करवा दूं, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उन लोगों को सेफली इवैक्यूएट करवाने के लिए ऑपरेशन गंगा को रन करवाया गया था। और कई सारे भारतीय ऐसे थे जो कि यूक्रेन से निकलकर पोलैंड पहुंचे, जो कि यूक्रेन से निकलकर स्लोवाकिया पहुंचे, जो कि यूक्रेन से निकलकर हंगरी पहुंचे एंड इवन रोमानिया पहुंचे। इन सभी कंट्रीज में से जाकर के हमारी जो भारत की फ्लाइट्स थी उन्होंने उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है कि पोलैंड की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो असल में कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न यूरोप में आपको जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी देखने को मिलेंगी। उधर अगर आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोप में तो आपको बेलारूस, इवन रशिया के साथ इसका बॉर्डर टच करता है, बिकॉज रशिया के साथ ये वाली छोटी सी टेरिटरी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रशिया के साथ है। इधर लिथुआनिया के साथ जो कि एक बाल्टिक स्टेट है, और इधर नीचे ऑब्वियसली यूक्रेन के साथ तो इसका बॉर्डर टच करता है। इसी मौके पे ये भी बात कर लेते हैं कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं। तो ये वाली जो 3 कंट्रीज है ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों को दोस्तों बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। बिकॉज यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने है बाल्टिक सी, ये आपके सामने है बाल्टिक सी, एंड ये वाली जो तीनों की तीनों स्टेट्स हैं इसको यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, बिकॉज ये बाल्टिक सी के साथ अपने बॉर्डर को टच करती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर डोनेट्स्क की। नाउ सबसे पहले तो अगेन इसकी लोकेशन को देखिए। नाउ नॉर्मली जब भी हम रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा युद्ध है उसको स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क की। दोस्तों ये लुहांस्क है और ये डोनेट्स्क है। और आपने एक और वर्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है डॉनबास। नाउ डॉनबास असल में किसी जगह का नाम नहीं है, डॉनबास असल में एक पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क तो एग्जैक्टली यहाँ पे टेरिटरीज का नाम है, लेकिन जो डॉनबास है ना ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे क्षेत्र को भी डॉनबास कहा जाता है ना। इसी डॉनबास के क्षेत्र में अभी क्या है कि रशिया ऑलरेडी अपने कई सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्रिएट कर चुका है। खेरसन में रशिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, मारियोपोल रशिया ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुका है। इसी तरीके से डॉनबास के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो सीवियरो डोनेट्स्क वाला ये वाला इलाका है ना, ये इलाके में अब रशिया ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है, बिकॉज रशिया बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी कीव को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। इसीलिए रशिया का जो पूरा का पूरा फोकस है वो कंप्लीटली ईस्टर्न इलाकों में जाकर के देखने को मिलता है, और उसमें भी दे हैव नाउ शिफ्टेड देयर फोकस टू दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सीवियरो डोनेट्स्क। तो यहाँ पे आप देखिए रशिया हैज शिफ्टेड इट्स फोकस ऑन सीवियरो डोनेट्स्क आफ्टर फेलिंग टू सीज यूक्रेन्स कैपिटल कीव इन द फर्स्ट फेज ऑफ वॉर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नियर सिवियर्स्की डोनेट्स्क रिवर एंड फॉल्स अंडर यूक्रेन्स लुहांस्क ओब्लास्ट। तो ये फॉल आपका अगेन लुहांस्क में ही करता है, राइट? इस चीज का ध्यान रखिए, लुहांस्क के अंदर ही फॉल करता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब है एंड इट इज नोन फॉर केमिकल वर्क्स एंड मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज। तो ये पूरे के पूरे जो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे कई सारे और इलाके, इवन जो मारियोपोल है ये यूक्रेन का आयरन एंड स्टील का हब था, जहां पर यूक्रेन की बहुत सारी आयरन स्टील फैक्ट्रीज लोकेटेड थी। लेकिन क्योंकि अब रशिया इसको कैप्चर कर रहा है तो वहां की फैक्ट्रीज में काम होना बंद हो चुका है। रशिया का मकसद भी ये है कि हम लोग यूक्रेन को किसी ना किसी तरीके बेसिकली इकोनॉमिकली अगर हम उसको क्रिपल करते हैं, उस केस में यूक्रेन को यहाँ पे हराना और आसान हो जाएगा, और इसीलिए रशिया अपना कंप्लीट फोकस इन्हीं इलाकों के ऊपर रखकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यांगती कूटी वैली को लेकर। यहाँ पे देखिए ये वाली खबर भी 6 जून 2022 को ही सामने आती है। ग्लेशियल डेवलपमेंट इन यांगती वैली टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज रिसर्च रिपोर्टेड। नाउ क्या है इसकी लोकेशन को अगेन पहली बार देखिए कि ये आपके सामने उत्तराखंड का मैप है। दोस्तों उत्तराखंड के मैप में ये वाला जो बिल्कुल कोने वाला एरिया है, यहाँ पे कोने वाले एरिया में जो ये छोटा सा लाल रंग का आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा जो ये बनाया हुआ है स्क्वायर, इसी स्क्वायर के अंदर आपको यांगती कूटी वैली देखने को मिलेगी। ये यांगती कूटी रिवर है, ये आपके सामने है, ये देखिए कूटी ये लोकेशन है, और ये एरिया है जिसको कि यांगती कूटी वैली कहा जाता है। पूरे के पूरे एरिया को इसको यांगती कूटी वैली कहा जाता है। एंड इसी एरिया में बेसिकली अब क्या है कि ग्लेशियल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। द ओल्डेस्ट नोन ग्लेशियल एडवांस फ्रॉम उत्तराखंड वाज ऑब्जर्व्ड इन द सेंट्रल हिमालयाज यांगती कूटी वैली। इट इज द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद तिब्बत। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर चाइना, और इस तरफ जब आप जाएंगे तो आपको नेपाल देखने को मिलेगा। तो जस्ट ये ऐसा मान लीजिए एक तरीके से ट्राई जंक्शन भी इसको कह सकते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली कंप्लीटली इंडिया में है ये, लेकिन ट्राई जंक्शन इसलिए बिकॉज इसके बाद आप चाइना में जाते हैं उधर, और नीचे आप जाएंगे तो आप जाएंगे नेपाल की तरफ। सो एक तरीके से इसको हम लोग एक रफ सा ट्राई जंक्शन भी बोल सकते हैं। इस वैली में अगर हम देखेंगे तो कौन से लोग देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको बयानसीज देखने को मिलते हैं, विच आर वन ऑफ द 4 भोटिया कम्युनिटीज ऑफ कुमाऊन विद अदर बींग्स जोहार, दारमिया एंड चौदानसी। तो ये भोटिया कम्युनिटीज हैं जो कि आपको मालूम होगा कि नॉर्मली आपको हायर हिमालयस में देखने को मिलते हैं, हायर रीचेस ऑफ द हिमालयाज में। उसमें से जो एक कम्युनिटी है दैट इज बयानसीज, वो आपको यांगती कूटी वैली के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वियतनाम की बात करते हैं। आपके सामने है इंडिया एंड वियतनाम साइन द म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट जून 8 की ये वाली खबर है। दोस्तों ये काफी क्रूशियल है, इसको लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। बाय द वे वियतनाम केवल इसी एक कारण की वजह से सुर्खियों में नहीं था, देयर इज वन मोर रीजन जिसके चलते वियतनाम सुर्खियों में था, बिकॉज एप्पल ने अपनी आईपैड की प्रोडक्शन को शिफ्ट करने का फैसला किया है फ्रॉम चाइना टू वियतनाम। आपको मालूम होगा एप्पल ऑलरेडी अपने कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को इंडिया एवं वियतनाम में शिफ्ट कर रहा है,
जिसमें कि इंडिया में ऑलरेडी वो लोग आईफोन 13 को बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब आईपैड की प्रोडक्शन को भी वो लोग चाइना से निकाल करके वियतनाम में लाना शुरू कर चुके हैं। सो ये चीज़ें ग्रेजुअली हो रही हैं, एकदम से नहीं होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज एप्पल का मेजर प्रोडक्शन, ऐसा मान लीजिए कि एप्पल का 90% ऑफ द प्रोडक्शन दोस्तों चाइना में ही होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस प्रोडक्शन को वहाँ से निकाल करके वो लोग वियतनाम की तरफ और इंडिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग वियतनाम की लोकेशन की बात करें, इस चीज़ को लेकर भी यूपीएससी दोस्तों सवाल पूछ चुकी है। 2014 की ये वाली खबर है, सॉरी ये वाला पेपर था जब वियतनाम को लेकर सवाल पूछा गया था। दोस्तों वियतनाम की हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वियतनाम के बारे में आपको मालूम होगा कि कुल मिला के वियतनाम को आप डिवाइड भी कर सकते हैं नॉर्थ वियतनाम में और साउथ वियतनाम में। वियतनाम की जो राजधानी है दैट इज हनोई, जो कि आपको नॉर्थ वियतनाम में देखने को मिलती है, और साउथ वियतनाम में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी देखने को मिलती है, हो ची मिन सिटी। तो ये वाली जो हो ची मिन की सिटी है ये देखने को मिलती है, और ये आपको साउथ वियतनाम में देखने को मिलती है। अगर हम लोग वियतनाम की उसकी बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट कि वियतनाम के नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड पे दोस्तों आपको लाओस देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कंबोडिया भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये रहा लाओस, ये रहा चाइना और ये रहा दोस्तों कंबोडिया। तो ये वाली 3 कंट्रीज के साथ वियतनाम जो है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी, उस तरीके से। लेकिन हाँ, वियतनाम के साथ अब भारत ने एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन कर लिया है, राइट। सो इंडिया एंड वियतनाम हैव साइंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट टू अलाउ मिलिट्रीज ऑफ बोथ साइड्स टू यूज ईच अदर्स बेसिस फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। यानी कि दोनों देशों की जो मिलिट्रीज हैं वो एक दूसरे के जो बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। MOU on mutual logistics support is the first such major agreement that Vietnam has signed with any other country। दोस्तों सिमिलर अग्रीमेंट इंडिया ने 2020 में साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जो अग्रीमेंट साइन किया था उसमें अंडमान और जो कोको आइलैंड्स हैं, अंडमान और जो कोको आइलैंड्स हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए हमने एक सिंगल अग्रीमेंट साइन किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो अंडमान का इस्तेमाल कर सकती है और इंडिया की जो नेवी है वो कोको आइलैंड्स का इस्तेमाल कर सकती है अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए। अब इंडिया ने सिमिलर चीज़ को साइन किया है वियतनाम के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं दिबांग वैली के बारे में। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी पुरानी है दोस्तों। इटालियन का जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये तो ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए सुर्खियों में चल रहा है सिंस 2020 से, लेकिन इसको लेकर फिर से एक बार प्रॉब्लम खड़ी हुई है बिकॉज कई सारे जो यहाँ पे कंजर्वेशनिस्ट हैं दे हैव रेज कंसर्न्स ओवर द 3097 मेगावाट इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली। दिबांग वैली इज बेसिकली सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको मालूम होना चाहिए दिबांग कहाँ पर है। सो दिबांग, सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। सो दिबांग वैली ये है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, और जस्ट सबसे एक्सट्रीम वाली जो वैली है, जो सबसे एक्सट्रीम वाली डिस्ट्रिक्ट है दैट इज द दिबांग वैली, और यहीं पर आपका बन रहा है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो दिबांग वैली की बात करें तो इधर भी चाइना है, इधर भी दोस्तों चाइना है, इस तरीके से लोकेटेड है। गलती ना करें बिकॉज म्यांमार जो है वो नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को नहीं मिलेगा। सम पीपल माइट जल्दी से सोचे कि हाँ वहाँ पर शायद ट्राई जंक्शन होगा, चाइना भी होगा, म्यांमार भी होगा, भारत भी होगा, तो जी नहीं, म्यांमार आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। म्यांमार नीचे की तरफ है, चाइना है ऊपर की तरफ, और इस तरफ भी चाइना है, दोनों तरफ चाइना ही है, और बीच में आपको दिबांग वैली देखने को मिल रही है। सो ये सुर्खियों में केवल इटालियन को लेकर ही था। इटालियन इज अ वेरी वेरी फेमस हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये वाला एरिया है इट इज़ बेसिकली इनहैबिटेड बाय द इदू मिश्मी कम्युनिटी। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आपको पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर मैं कुछ का नाम लेना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे नाम ले सकते हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, जो यहाँ पे आप देखिए मिश्मी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी लिस्टेड हैं, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसकी एक सब ट्राइब है जिसका नाम है इदू मिश्मी, जो कि आपको इस वैली के अंदर देखने को मिल जाती है।
Next, that is Cambodia. This is very concerning. This is concerning not only for India बल्कि पूरे विश्व भर के लिए काफी concerning है, because चाइना अब धीरे धीरे अपने फॉरेन आउटपोस्ट को बढ़ाने की कोशिश में लग चुकी है। दोस्तों आपको याद करवा दूं कि चाइना इसके पहले, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं अफ्रीका का मैप बड़ी जल्दी से, तो चाइना जो है वो इसके पहले ऑलरेडी अपना एक जो है वो आउटपोस्ट बना चुकी है अफ्रीका के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का ये वाला जो हॉर्न है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक कंट्री आती है जिबोती के नाम से। जिबोती में चाइना ऑलरेडी अपना पहला फॉरेन आउटपोस्ट बना चुकी है और अब चाइना अपना दूसरा फॉरेन आउटपोस्ट बनाने जा रही है इन द रीम नेवल बेस ऑफ कंबोडिया ऑन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, काफ़ी क्रिटिकल लोकेशन मानता हूं मैं। ये देखिए, ये वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंबोडिया, और कंबोडिया में ये आपको देखने को मिल रहा है रीम नेवल बेस। इस रीम नेवल बेस में चाइना अपना सेकेंड फॉरेन आउटपोस्ट बनाने जा रही है। तो कंबोडिया को भी धीरे धीरे चाइना ने बेसिकली अपने ट्रैप में फंसाया, इनके लिए बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे शुरू किया, और जब अल्टीमेटली कंबोडिया इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं पे कर पा रहा था, तो अल्टीमेटली कंबोडिया जो है वो ऑलमोस्ट चाइना के डेड ट्रैप में फंस चुका है। एंड नाउ वी कैन इजीली सी कि चाइना जो है वहाँ पे अपने नेवल बेस को तैयार कर रही है। सो कंबोडिया अगेन वही वाला मैप है। कंबोडिया का जो बॉर्डर है ये टच होता है वियतनाम के साथ, इधर टच होता है थाईलैंड के साथ, और ऊपर 200 टच होता है लाओस के साथ। कंबोडिया का बॉर्डर चाइना के साथ टच नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना कंबोडिया ब्रेक ग्राउंड ऑन पोर्ट डिसमिस द यूएस कंसर्न्स। ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है सराउंडेड बाय थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। द गल्फ ऑफ थाईलैंड गिव्स अ मैरीटाइम एक्सेस टू इट। इसकी लोकेशन काफी क्रूशियल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइना अपना जो परचम है काफ़ी बढ़ा चुकी है, और कहीं ना कहीं ये इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने वाले एरिया में चाइना की एक नेवल प्रेजेंस अगर हो जाएगी तो चाइना का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की ये क्लास रिगार्डिंग द प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि पिछले एक हफ्ते में सुर्खियों में रही हैं। जो भी आपको लगा, जैसे भी आपको लगा कि हमने जैसे भी कवरेज करी है, इफ़ यू वांट कि हमारी कवरेज करने का तरीका बदला जाए तो प्लीज़ हमें डेफिनेटली बताइए, हम लोग वो वाले चेंजेस यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि इसी पर्टिकुलर क्लास के आधार पर हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है टेक्स्ट बुक ऐप पे, उसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। ये वाली क्लास 1 PM पे होती है, और इस क्लास में आकर के इसी पर्टिकुलर क्लास के आधार पे जो बेस्ड MCQs हैं उनको आकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।